बहुत बढ़िया बात यह है कि सरकार ने जिस तरीके से काम किया है वो इनइमेजिनेबल है, क्योंकि सरकार आज के लिए नहीं सोच रही, 30-40 साल के लिए सोच रही है। मैं बताता हूं आपको, क्योंकि सरकार ने 10 लाख रुपीज तक लोन के लिए बता दिया है एजुकेशन पे। दैट इज बिगेस्ट थिंग, क्योंकि द पर्सन, जो लोग अभी जा रहे हैं एजुकेशन लेने के लिए, तो अपना एजुकेशन सेक्टर भी ग्रो होगा, और उसकी वजह से बच्चे आगे बढ़ेंगे। वो बहुत बढ़िया बात है। लोगों के ऊपर बर्डन कम पड़ेगा, क्योंकि पहले बाहर बाहर लोग जाते थे। ये पहली चीज है। दूसरी चीज जो है यहाँ, कि जब बच्चा निकल के आएगा, स्टूडेंट निकल करके आएगा, उसको इंटर्नशिप दे रही है। 20 लाख लोगों को हर साल इंटर्नशिप देना इज नॉट अ इजी थिंग। और 500 टॉप कंपनीज में, मतलब कि हमारे लोग ग्लोबल एरिया के लिए तैयार हो रहे होंगे, बैंकिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, आईटी सेक्टर्स के लिए तैयार हो रहे हैं, कि वो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि की बात होगी। और उसमें तीसरी चीज जो है, जब एनी कैंडिडेट पैसा बनाना शुरू कर देगा अपनी इनकम, अब बाद में वो 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए बचाएगा, वहां से भी उसको पैसा मुनाफा होगा कम से कम 43,000 रुपीज के आसपास। 17,000 रुपीज तो डायरेक्टली उसको बेनिफिट हो जाए। तो ये सरकार ने ऐसा काम किया है ताकि क्लास 12 से लेकर के 15 और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में उसको एम्प्लॉयबल बना रहे हैं। और सरकार ने इतनी बढ़िया घोषणाएं करी है कि इंटर्नशिप शालाएं भी खोल रहे हैं और ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, सो दैट कि वो लोग अपनी कैपेबिलिटी को इंप्रूव करें। और वो अगर ग्लोबल इकोनॉमी में और इंडियन इकोनॉमी में काम करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद में अगर कोई भी एम्प्लॉय 10 लाख से 20 लाख रुपए बनाता है, उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो हम आपको 1.25 लाख रुपीज तक इक्विटी पर आपको जो है कैपिटल गेन पर भी छूट दे रहा है, 12.5% दे रहा है। तो ये सारी चीजें ना, गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि आज से लेकर के 10 से 20 साल पे हमको कैसे स्ट्रांग नेशन बनाना चाहिए। वो बहुत बढ़िया बात हुई है। हमको ये 3 चीजें बहुत अच्छी लग रही है अभी। और जो ईपीएफ के बारे में बताया, और जिस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने बताया गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर से, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बजट है हमारे हिसाब से। और कृषि विभाग की तरफ से भी उन्होंने जो चीजें बताई हैं, वो इकोनॉमी के सारे पहलू को उनको देखा है। और ओल्ड रिजीम में उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किया। इसका मतलब है गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि जो भी एफडीसी में उनको बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं वो भी ले लें। तो उसकी तरह से कंजम्पशन इकोनॉमी न्यू रिजीम वाले में थोड़ा ज्यादा जाएंगे, और ओल्ड रिजीम वाले में लोग सेविंग ज्यादा करेंगे, ताकि सारी चीजें चलती रहे। तो हमको लग रहा है कि सबके लिए परफेक्ट बजट है। और अगले 8-10 महीने के बाद में फिर से बजट आएगा, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि बहुत ही अच्छी चीजें होने वाली हैं सरकार के लिए। संदीप बहुत बढ़िया, संदीप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बड़े अच्छे से समझाया कि कैसे 12वीं के बाद से ही सरकार आप पर फोकस करना शुरू कर रही है, बल्कि 10वीं के बाद से ही एजुकेशन लोन दे रही है। फिर उसके बाद 12वीं से निकल के फिर एजुकेशन लोन तो आएगा ही, उसके बाद आपकी फर्स्ट जॉब में इंटर्नशिप, फिर उसके बाद नौकरी, फिर लोन, आगे तक फिर आपका कैपिटल गेन, इनकम टैक्स के स्लैब में वहां बदलाव, वहां छूट। आपने बड़े अच्छे से बताया। लेकिन जो दीपक कह रहे हैं उनकी बात में दम है। क्या ये जो 1 करोड़ स्टूडेंट